किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, अरिजीत सिंह, के, मोहित चौहान और भी पता नहीं कितने नाम हैं जिन्होंने हमें ऐसे गाने दिए जिसे हम जिंदगी भर भी साथ रखें तो भी कोई गम फील नहीं होगा। मगर भाई बात जहां अब चल रही गानों की बाढ़ की आती है तो लोग वहां बात करना ही बंद कर देते हैं। आज के सॉन्ग से मेलोडी जैसे गायब सी हो गई है। अच्छे गाने बनाने में और उन्हें कंपोज करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है ये आज की ऑडियंस को समझ में आ रहा है। टोनी कक्कड़ का धीरे धीरे और कोका कोला सॉन्ग तो पता नहीं कितना ज्यादा रोस्ट किया गया और इसके बाद पूरी कक्कड़ फैमिली को ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अच्छे सॉन्ग्स अगर नहीं दे सकते तो गाना बनाना ही बंद कर दो। और उधर टी सीरीज से और बॉलीवुड से भी रीमेक्स की बरसात होने लगी। जितने भी सॉन्ग आते तो वही पुराने गानों में एक दो बीट ऐड करके उन्हें फ्रेश करने की कोशिश की जाती और लोगों के सामने परोस दिया जाता। अब ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि एक तो न्यू राइटर को सर्च नहीं करना पड़ता, पेमेंट बचती है और टाइम बचता है कि उसकी क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। और इसमें रिस्क भी कम होता है कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी गाना हिट है ही, तो बस उसमें बेस डालो, थोड़ी बहुत मेलोडी के साथ छेड़खानी करो और बस नया गाना तैयार। जबकि न्यू सॉन्ग को तैयार करने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ता है। नए वर्ड्स, नई कॉम्पोजिशन, नया म्यूजिक और फिर नई ऑडियंस को वो गाना दिखाया जाता है। उसके बाद या तो वो गाना चलेगा तो मूवी में और आर्टिस्ट की लाइफ में चार चांद लग जाएंगे, और नहीं चलता तो भी कई जगह से गाने की रॉयल्टी वगैरह तो मिल जाती है। अब भाई आजकल जो सॉन्ग्स हमारे सामने परोसे जा रहे हैं उनकी कुछ वजह है जिन्हें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले है ऑडियंस। इंडस्ट्री कोई भी हो मगर कहीं ना कहीं ऑडियंस उसका मेजर फैक्टर होती है। अगर ऑडियंस ना चाहे तो वो गाना टॉप डिसलाइक सॉन्ग में शामिल हो जाएगा, मगर क्योंकि लोग उस पर रील बना रहे हैं, उस गाने को क्लब में, गाड़ी में बजाया जा रहा है, तो हर आर्टिस्ट यही सोचता है कि अच्छे गाने लिखने में मेहनत क्यों करनी, सीधा जो दिमाग में आए वो सॉन्ग्स लिखो और बस अपलोड कर दो, क्योंकि पब्लिक तो कुछ भी सुन ही लेती है ना। मगर हमें ये सब करना बंद करना होगा। किसी भी जगह ऐसे सॉन्ग को चलाना ही बंद कर दो जो भी आपको आलतू फालतू लगते हैं। उसके बाद आपके पास सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही बचेगा और किसी के भी पास बेहतरीन गाने बनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। और इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इंडिपेंडेंट होना बहुत बढ़िया चीज होती है, पर इंडिपेंडेंट काम करने में पैसा और मेहनत दोनों बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। किसी लेबल के साथ काम करने से लेबल आपके ऊपर पैसा लगाता है, पर इंडिपेंडेंट काम करने के लिए आपको अपना प्रोड्यूसर को ढूंढना पड़ता है या एक बजट में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से राइटर की फीस को कोई काउंट करता ही नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि जितने पैसे हम लिरिसिस्ट को देंगे उतने में तो हम अपना गाना खुद लिख लेंगे। जबकि भाई एक प्रोफेशनल लिरिसिस्ट जो गाना आपको लिख कर देगा और जो आप पहली बार अपने लिए कुछ लिखोगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने सॉन्ग्स नहीं लिखने चाहिए, आपको अपने सॉन्ग लिखने चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और न्यू सॉन्ग्स आते रहेंगे, पर आपको अपने लिए किसी और के सॉन्ग को भी रखना चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि एक लिरिसिस्ट क्या सोचता है और वो आपको क्या चीज़ लिख कर दे सकता है। और इसके बाद आता है पॉप सॉन्ग्स का फंडा। पार्टी सॉन्ग्स को लोग ऐसा सोचते हैं कि 4 लाइन रिपीट करो, दारू और लड़कियों की बात करो तो वो गाना रेडी हो जाता है, जबकि गाना सिर्फ दारू और लड़कियों पर डिपेंड नहीं करता। गाना डिपेंड करता है उसकी कॉम्पोजिशन पर, उसकी वर्डिंग्स पर, कि वो किस तरह से लिखा गया है। जैसे अगर आपने बी प्राक का नैन तेरे गाना सुना होगा तो उसकी लिखाई देखो कितनी बेहतरीन है। ऐसे ही अगर हनी सिंह के पुराने गाने देखें तो ब्राउन रंग, डोप शॉप, इन गानों की लिखाई और कॉम्पोजिशन आपको सबसे अलग मिलेगी। पर अभी जो सॉन्ग आ रहे हैं जैसे मखना, मेलोडी रोजा और कांटा लगा, इनके रैप में और मेलोडी में भी हमें वो बात देखने को नहीं मिली जिससे इस गाने को लोग डाउनलोड करके अपने पास रखें। अब अगर हनी भाई किसी तगड़े पार्टी सॉन्ग लिरिक आर्टिस्ट को पकड़ें और उससे अपने ट्रैक को लिखवाएं तो हो सकता है हमें कुछ ऐसी कलाकारी सुनने को मिले जो हमने अभी तक सुनी ही नहीं। और फिर है रील और टिकटॉक वाला सीन। लोग जिस भी गाने को रील पर सुनते हैं और वो गाना अगर रील पर चलने लगे तो वो सॉन्ग उनके सामने बार बार आता रहता है, जिसके बाद उस गाने का इंटरेस्ट लोगों के अंदर से खत्म हो जाता है और फिर वो उस गाने को दोबारा सुनना ही पसंद नहीं करते। पहले हम गानों को अपने दिल से इसीलिए लगा कर रखते थे क्योंकि हमें उनके पास जाना होता था, हम सर्च करते थे, टीवी पर, FM पर उनका वेट करते थे। पर अब तो बस यूट्यूब पर लिखो और सुन लो। और चलो यूट्यूब का तो फिर भी बढ़िया है, पर जब आपको रील पर हर एक सेकंड में वही सब सुनने को मिलेगा तो क्यों आपका वो सुनने को मन करेगा। और फिर एक दिक्कत ये भी हुई कि आर्टिस्ट ने रील्स के लिए अपने सॉन्ग को ऐसा बनाना शुरू कर दिया कि फुल सॉन्ग पर मेहनत करने की बजाय उस लाइन पर फोकस किया जो वो रील पर डलवाना चाहते हैं, जिससे वो सॉन्ग कैची लगे, और बस उस लाइन को अच्छे से पेश किया। बाकी गाने को चलता फिरता लिखकर उसको लंबे टाइम के लिए जिंदा रखने पर काम ही नहीं किया।
अब अगर इसके कुछ सुझाव देखें तो सबसे पहले गाने की कॉम्पोजिशन और उसके लिरिक पर काम करने की सबसे ज्यादा नीड है। जैसे टोनी कक्कड़ को सब कहते हैं बकवास है, बेकार है, पर भाई उस बंदे ने कुछ गाने बहुत बढ़िया भी लिखे। जैसे जिंदगी बता दे जो अभी कुछ टाइम पहले ही आया, और ओ सनम नाम से भी एक ट्रैक है। यानी जब ऐसे गाने लिखे जा सकते हैं तो फिर पार्टी सॉन्ग लिखते वक्त एक ही वर्ड रिपीट क्यों होता जाता है। और इसके बाद अच्छे लिरिसिस्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इंडस्ट्री से बाहर है, जिन्हें काम नहीं मिला पर कमाल लिखते हैं। ऐसे टैलेंट को खोजकर उनसे काम लेना चाहिए, ताकि सिर्फ एक तरह की बातें ना निकल कर आए, बल्कि कुछ क्रिएटिव हमें सुनने को मिलता रहे। और फिर सिर्फ रीमेक बनाने के अलावा नई कॉम्पोजिशन पर ध्यान दो, जिससे कुछ क्रिएटिविटी निकाली जा सके। अगर यही सब चलता रहा तो लोगों का म्यूजिक से एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, और फिर उनके मोबाइल में MP3 सॉन्ग्स होना, अपने फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट में जाना, ये सभी बात पुरानी लगने लगेगी। पुराने गाने हम आज भी इसीलिए सुनते हैं क्योंकि उनका म्यूजिक, उनकी कॉम्पोजिशन और उनके लिरिक्स डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होते हैं। वो सीधा दिल को छू कर निकलते हैं। यानी कोई भी कॉम्पोजिशन ऐसी नहीं होती कि जबरदस्ती डाली गई है या फिर अपने मीटर से बाहर जा रही है। हर एक वर्ड ऐसे लिखा जाता जैसे उसी के लिए बनाया गया हो, क्योंकि वहां राइटर के साथ बैठकर म्यूजिशियन को समझाकर, टाइम और दिमाग लगाकर पूरा काम लिया जाता और बहुत सोच समझकर सॉन्ग्स को कंपोज किया जाता। हमें भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। थोड़ा टाइम लगाकर ऐसे सॉन्ग्स तैयार करने चाहिए जो सालों साल तक अपनी छाप लोगों पर छोड़ते रहें। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। आपके सपोर्ट से मुझे भी हिम्मत मिलेगी नए नए कंटेंट लाने में। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।